स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम ब्लेसियस थ्योरम देखेंगे। और क्या है ब्लेसियस थ्योरम? क्या है ब्लेसियस थ्योरम? थ्योरम ये है in a steady air rotational motion of an incompressible fluid under no external forces past a fixed cylinder of cross section curve C. The action of fluid pressure on the cylinder is equivalent to a force per unit length having component, suppose capital X, capital Y, and a couple per unit length of moment M, given by this is the real part of this. Here WZ is complex potential for the flow, and rho is the fluid
density. In a steady rotational motion of an incompressible fluid under no external forces past a fixed cylinder of cross-sectional curve C, कोई फ्लूइड फ्लो है जो कि इररोटेशनल मोशन है और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। ये एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन सी है, मान लीजिए उसके पास्ट है, यानी कि वो बीच में रखा है और फ्लो हो रहा है। तो कह रहे हैं कि द एक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर ऑन द सिलेंडर, जो इसके ऊपर प्रेशर फोर्स लगेगा फ्लूइड का, is equivalent to a force per unit length having component this x axis के along ये component होगा, y axis के along ये component होगा, and couple per unit length of moment m is given by। तो इस सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे फ्लो के कारण, उसमें फोर्स ये होगा, x एक्सिस के along ये होगा, y एक्सिस के along, जो इसका इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव लेंगे तो मिलेगा, और जो इसके ऊपर कपल जनरेट होगा साथ में, फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ कपल होगा वो ये होगा। तो ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये एक्सिसेस है, मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये फोर्स नहीं है, इससे इसको कंपेयर मत करिए, ये एक्सिसेस हैं। तो मान लीजिए कि इसका एक हमने स्मॉल सेक्शन लिया, ये जो कर्व है, जो सिलेंडर का सेक्शन है, 2 डायमेंशनल फ्लो में आप इसको ही सिलेंडर समझिए, लेंथ यूनिट रहेगी, हाइट यूनिट रहेगी, और इसका मान लीजिए आर्क लेंथ ये है। इसके ऊपर मान लीजिए कि प्रेशर इस पॉइंट P पर, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है स्मॉल सेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x, y है, और ये जो है जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, तो प्रेशर तो आप जानते हैं कि सरफेस के नॉर्मली लगेगा हमेशा। तो मान लीजिए कि वो प्रेशर फोर्स, टेंजेंट जो भी है उस पर नॉर्मली रहेगा, ये नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर फोर्स P, और ये अगर टेंजेंट है तो इससे 90 डिग्री एंगल बना है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो ये एंगल, ये 90 होगा, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो थीटा प्लस π/2 होगा। तो प्रेशर P है अगर, तो इस सेक्शन पर जिसकी आर्क लेंथ डेल्टा S है,
सिलेंडर का वो पार्ट लीजिए, उस स्मॉल एरिया पर फोर्स कितना होगा। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि जब हम ये 2 डायमेंशनल प्लेन में फ्लो लेते हैं तो इसमें हाइट यूनिट इनबिल्ट है, तो जो एरिया होगा ये डेल्टा एस इंटू 1, ये एरिया हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी और हाइट जो भी है 1 हमने लिया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, P इंटू दैट एरिया। इस प्रेशर फोर्स इज पर यूनिट एरिया, so total force on this area is P into delta S into 1, that is P delta S. So let P denotes the pressure at any point x comma y on the cross section C of the cylinder. तो फोर्स क्या होगा, then normal force on unit length of the section delta S is P into delta S. ये होगा। तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स देखिए, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स along x and y axis are एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, ये फोर्स था, और इसका कंपोनेंट लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लीजिए इसका, तो क्या होगा, P डेल्टा S इंटू कॉस थीटा प्लस π/2। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए, तो ये तो हो गया माइनस P डेल्टा S साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आप जानते हैं कि डेल्टा x बाई डेल्टा S, ये होगा साइन थीटा, तो दैट इज माइनस P डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y बाई डेल्टा S, साइन के लिए होगा, तो ये हो जाएगा ये। इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इज P डेल्टा S, ये फोर्स जो है इसका y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, इसमें हो जाएगा साइन ऑफ इस P डेल्टा S कॉस थीटा, इस P डेल्टा S कॉस थीटा इज P डेल्टा S। तो
टोटल फोर्स क्या हो जाएगा पूरे सिलेंडर पर, ये तो इस सेक्शन पे था, पूरे सिलेंडर पे फोर्स कितना होगा, इसका इंटीग्रल कर देंगे अराउंड सी, हेंस टोटल फोर्स along x and y axis is given by x एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट था और फोर्स वहाँ पर ये था डेल्टा y, जिसको हम dy लिख लेंगे क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएशन में ला रहे हैं, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी सी डेल्टा y एंड is this. तो x माइनस आई वाई इस क्वांटिटी को लीजिए, इसको हम अगर आई बाहर ले लें तो डी एक्स माइनस आई डी, दिस इज वॉट माइनस आई पी is this. The dz is what? Z is x plus iy. तो dz is dx plus i dy और इसका कॉन्जुगेट होगा i dy, इसको यूज किया है। तो अब आप आइए माइनस आई पी को यहाँ पे अंदर ही रखिए, पी बाहर नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट नहीं है तो अंदर ही रहेगा। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम से पी क्या होगा? बर्नौलीज थ्योरम ये है irrotational flow, steady flow of homogeneous incompressible fluid. The Bernoulli's theorem is 1/2 velocity square plus potential function. If the force is gradient of phi, then we have this P by rho is constant. This constant ये जो है हमारा जो है बर्नौलीज थ्योरम। तो ये एक्सटर्नल फोर्स फंक्शन है। जो थ्योरम हमने लिया है उसमें एक हमने पहले ही बात कह दी है कि अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स
कोई बाहरी फोर्स नहीं, केवल फ्लो है, उस फ्लो में कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। और ये है वेलोसिटी स्क्वायर। तो प्रेशर P को हम लिख सकते हैं, अच्छा डेंसिटी कांस्टेंट क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है, तो अल्टीमेटली वी गेट रो दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और P हो जाएगा कांस्टेंट जो भी है माइनस रो बाई 2 दिस। अब ये इंटीग्रल तो ज़ीरो होगा, ये कांस्टेंट है, और इस क्लोज सर्किल के अराउंड ये इंटीग्रल जीरो होगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और सिंगल वैल्यूड है, तो ऐसे में ये इंटीग्रल जीरो होगा ही इस कांस्टेंट के लिए। और बाकी जो ये टर्म है उसमें ये I प्लस हो जाएगा, तो बाहर आके सॉरी ये प्लस हो जाएगा 1/2 I रो, ये भी बाहर आएगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी स्क्वायर दिस, ये मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फ्लो का और वेलोसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है। हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज 5 + I psi। complex potential is defined as this, और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी रहते हैं, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस I पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है -u और ये होता है v, तो इसका जो मॉड होगा दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो स्क्वायर है यानी कि दिस, वो ये होगा this is cancelled out, so we get x minus iy is 1/2 I rho conjugate of
dw। अब हमें मालूम है कि फ्लो हो रहा है और ये जो सिलेंडर बीच में है, तो ये सिलेंडर के क्रॉस तो फ्लो होगा नहीं, उसके अंदर तो फ्लूइड पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो जो सिलेंडर के ऊपर फ्लो होगा वो सिलेंडर के अलोंग फ्लो होगा। सिलेंडर जो है ये बाउंड्री है का काम करेगा और ये स्टीम लाइन, स्टीम फंक्शन इस पे कांस्टेंट होगा। ये फ्लो की स्टीम लाइन होगा एक्चुअली सिलेंडर, क्योंकि फ्लो इसके अलोंग होगा। तो स्टीम फंक्शन कांस्टेंट होगा सिलेंडर के ऊपर। ऑन द सिलेंडर सी stream function is constant. It implies this. तो इसमें यूज करिए इसको। ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर वी है दिस इज दिस। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये मिलेगा तो जो फोर्स हो गया सिलेंडर पर लगने वाला फोर्स, उसका एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, इसका जो रियल पार्ट होगा वो ये देगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका नेगेटिव वाई देगा। तो ये तो पहला पार्ट होगा ब्लेसियस थ्योरम का। अब आइए मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। The moment of force on the cylinder about point O माने ओरिजिन, इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इस देखिए ये है सिलेंडर। अब इस पे हमने अभी देखा था कि एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इस स्मॉल सेक्शन पर जो फोर्स लग रहे थे वो ये थे। स्मॉल सेक्शन पर जो फोर्स लग रहे हैं वो ये है। एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इन फोर्सेस का ओ के अबाउट मोमेंट क्या होगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है इसको यहाँ देख लीजिए फिर से। यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है डेल्टा एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो डेल्टा वाई। इन फोर्सेस का ओ के अबाउट मोमेंट क्या होगा? एक्स इस फोर्स का ओ के अबाउट मोमेंट होगा वाई इंटू डिस्टेंस इंटू फोर्स वाई इंटू डेल्टा एक्स, और ये होगा क्लॉकवाइज। देखिए
ये होगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे। इस फोर्स का मोमेंट होगा O के अबाउट, जो होगा x डेल्टा y, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये देखिए इसके अबाउट है, ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जो फोर्स है उसका मोमेंट, इस मोमेंट को अगर हम डेल्टा एम कहें तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल सेक्शन डेल्टा एस is delta m is equal to x delta y minus y delta x। और ये फोर्सेस जो थे उनकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ से। डेल्टा वाई इज पी डेल्टा एक्स, एक्स डेल्टा एक्स, और वाई ये जो है पी वाई डेल्टा वाई, ये हो गया। ये हो गया एक्स डेल्टा एक्स वाई डेल्टा। ये तो स्मॉल सेक्शन पे हो गया। तो पूरा जो है मोमेंट क्या होगा, पूरे पे जो सिलेंडर पे एक्ट करेगा, टोटल मोमेंट इज DMC, पूरे पे जो होगा। इसको DM कर देंगे जब इंटीग्रल लेंगे, ये हो जाएगा P, ये सारे dx y dy। P क्या होगा, P अभी आपको बताया, P यहाँ से बर्नौलीज थ्योरम से, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, P इज दिस कांस्टेंट। अब जो भी कांस्टेंट आपके वो जो भी लेना चाहते हैं या कुछ और, इज दिस बाय बर्नौलीज थ्योरम, और बाकी is this। अब ये जो इंटीग्रल होगा क्लोज करके लॉन्ग इस कांस्टेंट का ये 0 होगा, और यहां हमको मिलेगा x dx प्लस y dy। डेल्टा है, तो आगे हमको मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 रो
और दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल। देखिए x प्लस आई वाई डेल्टा x माइनस आई डेल्टा। तो ये था हमारे पास, इसको हमने ये दिखाया है इस x dx प्लस y dy इज द रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई dx माइनस आई dy। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, उसका रियल पार्ट लेंगे तो ये मिल जाएगा। वही किया है। इसको लिखते हैं ऐसे, रियल पार्ट ऑफ, अब ये तो जैसा कि आपको पहले ही बताया, ये mod of this square, and this is z, this is dz bar, bar means conjugate, and this is इसका conjugate लेंगे। And this is cancelled out. This is z dw by dz, और ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये आपको बताया था कि दिस इज इक्वल टू दिस ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर डी इज दिस, है ना, ऑन द सरफेस। सी क्योंकि स्टीम लाइन है, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। सिलेंडर स्टीम लाइन होगा तो इसके ऊपर स्टीम फंक्शन कांस्टेंट होगा। स्टीम फंक्शन कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये होता है स्टीम फंक्शन जब इसके ऊपर ये कांस्टेंट होगा तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा, है ना। इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा नहीं होगा, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो भी यही होगा, है ना। इससे ये हमको मिलेगा। ये है दिस, इसको आप अब ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ डी जेड से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको स्क्वायर हो जाएगा। जेड तो रहेगा, डी जेड ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लेसियस थ्योरम, जिसमें अगर कोई इररोटेशनल फ्लो हो रहा हो किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का और फ्लो स्टडी हो, बीच में कोई सिलेंडर रखा हो, किसी भी सेक्शन का हो, उसका क्रॉस सेक्शन सी हो मान लीजिए कोई कर्व, तो उसके ऊपर जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, फ्लूइड प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, उसको हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है, देखा है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के टर्म्स में वो
फोर्स कितना होगा वो ये है, और इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा वो ये है। तो ये हो गया। अब इसी थ्योरम से एक हमको रिजल्ट और मिलता है, और वो थ्योरम है कुत्ता-जकोवस्की थ्योरम, जो कि किसी सिलेंडर पर लगने वाले फोर्स को बताती है, और वो एक पर्टिकुलर केस में बताती है। इस थ्योरम को भी देखते हैं। थ्योरम है ये थ्योरम ये है कि when a cylinder of any shape is placed in a uniform stream of speed u, the resultant thrust on the cylinder is a lift of magnitude k rho u per unit length, and at right angle to the steel. Lift force is this. K is the circulation around the cylinder. K is the circulation around the cylinder. थ्योरम ये है कि ये मान लीजिए कुछ सिलेंडर है, ये किसी स्टीम में रखा हुआ है। मान लीजिए ऐसे रखा है, और हमने ये एक्सेसेस ले लिए। जो स्टीम है वो इस तरह की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है, और इस डायरेक्शन में इंसिडेंट है, इस तरह से है, यानी फ्लो ऐसे हो रहा है।
तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा जिसे थ्रस्ट कहा है, वो कह रहे हैं के रो यू लगेगा, जहां पे के है सर्कुलेशन अराउंड द सिलेंडर। यहां दो चीजें हैं कि स्टीम, यूनिफॉर्म स्टीम यू है, और साथ में सर्कुलेशन है सिलेंडर के अराउंड। सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ के है। सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ के है। तो फिर जो फोर्स लगेगा वो होगा के रो यू। रो इज द डेंसिटी। सिलेंडर के ऊपर ये फोर्स लगेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कह रहे हैं एट राइट एंगल टू द स्टीम। ठीक है, यानी इस दिशा में स्टीम ऐसे अगर आ रही है तो इससे 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा, इस दिशा में। इसका प्रूफ देखिए। हमें मालूम है ब्लेसियस थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई फ्लो हो रहा है जिसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W है, तो सिलेंडर पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसके एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? by Blasius theorem, the force x comma y, these are the component along x and y axis, exerted on the cylinder is given by x minus iy. ये होता है जहां W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है फ्लो का। तो यहां कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हम देखेंगे क्या है, और ये बाई थ्योरम हमें मालूम है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरम से आप इसको रेसिड्यू थ्योरम एक होती है कि अगर कोई फंक्शन है, ना ये इसका इस इंटीग्रल का वैल्यू, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दी पोल्स, जो भी इस फंक्शन के पोल्स होंगे, है ना, इसके अंदर सी के अंदर। ये कोई फंक्शन है, ये सी है, तो जहां जहां पोल्स होंगे सी के अंदर, उन पर फंक्शन का रेसिड्यू, है ना, सम ऑफ रेसिड्यूज, सभी पॉइंट पर रेसिड्यू लेंगे, उनको जोड़ेंगे, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी। दिस इज 2 पाई आई, 2 पाई आई sum of
रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, यहां फंक्शन ये है, एट दी पोल्स। अब पोल्स ढूंढने पड़ेंगे कहां कहां से, इसको हम यूज कर रहे हैं। यही कैलकुलेशन है केवल इस थ्योरम में, और कुछ नहीं है। तो हम यहां ये बताना चाहते हैं कि इसको बंद कर लीजिए, इसको हम यूज करेंगे। अब इस फंक्शन की सिंगुलरिटीज देखिए। Now, suppose this is equal to, ऐसा इमेजिन कर लिया, ये z की इनवर्स पावर्स में मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये तब लिख सकते हैं जब ये होगा कि इसकी कोई भी सिंगुलरिटी इनफाइनाइट पे नहीं है। ये फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पर ये डिफाइंड रहेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन को। तो इसको z की इनवर्स पावर्स में लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट पे सिंगुलरिटी नहीं है, मतलब यह है कि माना कि एक हमने क्लोज कर्व लिया अपनी इच्छा से, जिसके बाहर कोई सिंगुलरिटी नहीं, यानी इस फंक्शन की जहां तक सिंगुलरिटी है फाइनाइट प्लेन में, क्लोज कर्व उसके बाहर ले लिया, क्लोज कर्व उसके बाहर ले लिया जहां तक भी है। माने कि मान लीजिए कि जो है इस यहां पे है, सपोज यही सिंगुलरिटीज है इस फंक्शन की। तो हमने जो अपना कर्व लिया वो इसके बाहर ले लिया, ऐसे लिया कि सारी सिंगुलरिटीज के अंदर आ जाए, यानी इस कर्व के बाहर कोई सिंगुलरिटी नहीं, या यूं कहें कि इनफाइनाइट पे कोई सिंगुलरिटी नहीं है ना। तो जहां तक सिंगुलरिटी है वो सब इसके अंदर ले लिया, तो अपने जो क्लोज कर्व है उसको वहां तक एक्सटेंड कर लिया। तब फिर इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है z की इनवर्स पावर्स में, जब इसकी इनफाइनाइट पे कोई सिंगुलरिटी नहीं है। वहां पर इस फंक्शन, ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, यानी कि ये a0, a1, a2 इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ai's are constant to be determined, इनको पता करना है।
तभी फंक्शन पता चल पाएगा। तो एक एजम्पशन लिया कि ये फंक्शन मान लीजिए इस तरीके से। अब हम a0, a1, a2 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये हमें मालूम है कि ये जो देता है हमको dw/dz, ये क्या देता है? dw/dz इज -u + iv। ये हम जानते हैं ये होता है, वेलोसिटी के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी इनफाइनाइट पे क्या है ये देख लीजिए। ये जो यूनिफॉर्म स्टीम है, सर्कुलेशन जो है इस सिलेंडर के अराउंड है, और इनफाइनाइट पर जाएंगे तो आपको केवल ये स्टीम वेलोसिटी मिलेगी। स्टीम वेलोसिटी इनफाइनाइट पर क्या मिलेगी? इस सिलेंडर के डिस्टर्बेंस से दूर होगी वो, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इनफाइनाइट पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज u इंक्लाइंड एट एंगल, मान लीजिए ये अल्फा है। तो ये जो वेलोसिटी है इनफाइनाइट पे, जिसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग u cos अल्फा और y एक्सिस के अलोंग u sin अल्फा इधर है, तो पॉजिटिव के अलोंग माइनस हो जाएगा, है ना। नेगेटिव के अलोंग, तो x और y एक्सिस के अलोंग देखिए, पॉजिटिव x के अलोंग होगा -u cos अल्फा, तो -u cos अल्फा, और v क्या है? y एक्सिस के अलोंग -u sin अल्फा, दैट इज u cos plus I sin, it means I alpha। ठीक है, ये माइनस था, माइनस ऐसे ऐसे होगा, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो एज जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो एज जेड टेंड टू इनफाइनाइट, we have as tend to infinite, this should tend to u minus I alpha। तो यहां से देखिए, so by 2 z tend to infinite, we get a naught is equal to this। तो a कांस्टेंट तो पता चल गया। Therefore dw/dz is equal to a naught is u e power minus I alpha plus a1 by z
A2/z² एंड सो ऑन। इसका इंटीग्रल करेंगे तो W मिलेगा z log z A2/z एंड सो ऑन। अब सर्कुलेशन के कारण जो वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स के अराउंड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन इज ड्यू टू वर्टेक्स। तो ये माने कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो सर्कुलेशन किसी वर्टेक्स के कारण हो रहा होगा, ये मान लीजिए, और उसकी स्ट्रेंथ अगर k है तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, ये हम देख चुके हैं पहले। इफ देयर इज अ वर्टेक्स at the origin and there is a circulation of strength k, then the complex potential due to this vortex is 2k ik by 2 pi log of z। ये हमें मालूम है। अब ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है जो फ्लो हो रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है। उसमें दो फैक्टर हैं फ्लो करवाने के, एक तो यूनिफॉर्म स्टीम और दूसरा सर्कुलेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमें दिख रहा है, इसमें ये तो स्टीम के कारण है, और सर्कुलेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है उसी में लॉगरिथमिक टर्म आता है, जो कि सिर्फ यहां दिख रहा है, आगे कहीं लॉगरिथमिक टर्म नहीं होगा। तो ये तय है कि ये जो टर्म होगा यही सर्कुलेशन के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। द सेकेंड टर्म being the only multiple value function must represent the circulation k around the cylinder, hence तो फिर यहाँ पर जो A1 है वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। A1 should be ik by 2 है। Therefore तो एक कांस्टेंट और मिल गया, तो ये वैल्यू होगी। Therefore this is equal to this। अब आप ये लीजिए इसका
स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कौन से टर्म मिलेंगे? स्क्वायर अगर आप इसका करते हैं क्योंकि जो हमें लिफ्ट फोर्स मिलेगा वो ब्लेसियस थ्योरम से मिलेगा, और ब्लेसियस थ्योरम ये है ना, तो उसमें हमें इसका स्क्वायर चाहिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो नेचुरली इसमें इसको खुद से इसका प्रोडक्ट होगा, खुद से इसका प्रोडक्ट होगा, है ना, दिस इंटू दिस। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो एक तो टर्म ये कांस्टेंट वाला टर्म ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जब इससे होगा, है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i k बाई पाई 1/z, और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें। इसको पहले कर लीजिए, u माइनस आई अल्फा ये हो गया। और फिर जो भी पावर्स होंगी वो 1/z की पावर बढ़ती जाएंगी, 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस वट एवर 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें बाकी उनसे मतलब नहीं है। अगर हम पोल लेंगे तो पोल क्या होगा इसका, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते समय जब हम रेसिड्यू चाहिए, हमें रेसिड्यू एट पोल, तो पोल इसमें 1/z इनका जो कोफिशिएंट होगा वही रेसिड्यू होगा। हम जानते हैं 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वही रेसिड्यू होगा। तो रेसिड्यू पोल एक ही है, ओरिजिन रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 एक ही है पोल, सिंगुलरिटी केवल 0 पे है। इस आई के बाई पाई u माइनस आई अल्फा। Therefore by equation 1 z minus I y x minus I y is this, ये तो हट जाएगा, माइनस रो पाई रेसिड्यू ये तो ये हो गया माइनस आई रो पाई कैंसिल हो जाएगा, के यू आई अल्फा
this is what minus rho k u sin alpha minus I rho k u cos alpha. तो the force is this. इससे हमको मिलेगा लिफ्ट फोर्स कितना हो गया, लिफ्ट फोर्स या थ्रस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये तो यहाँ दिख रहा है कि रो स्क्वायर के स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1. रो के यू, लिफ्ट फोर्स इज रो के यू. और एंगल अगर देखेंगे आप किस एंगल पे लगेगा, तो वो एंगल अगर आप देखेंगे एंगल विद एक्स एक्सिस is given by suppose tan of theta. मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किस एंगल पे लगेगा, वो एक्स एक्सिस से ये देख लीजिएगा. तो ये फोर्स होगा tan थीटा कैसे निकालते हैं, y बाई एक्स. तो y बाई एक्स तो ये है y इज रो के यू कॉस अल्फा और x है माइनस रो के यू साइन अल्फा. दिस इज माइनस कॉट अल्फा. दिस इज tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा. देयरफॉर थीटा इज पाई बाई 2 प्लस अल्फा. तो अल्फा क्या था, जिस एंगल पर ये स्टीम इंसिडेंट है एक्स एक्सिस से जितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर अगर है तो उसमें पाई बाई 2 और बढ़ जाएगा, पाई बाई 2 और बढ़ जाएगा. तो जो फोर्स लगेगा सिलेंडर के ऊपर ये कितना लगेगा, अगर इस पे ये इस एंगल पे आ रही है और ये सर्कुलेशन के है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस एंगल पर लगेगा. अगर ये अल्फा है तो ये पाई प्लस अल्फा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा इस एंगल पर लगेगा. यही जो ये थ्योरम थी. When a cylinder of any shape is placed in a uniform stream of speed u, the resultant thrust on the cylinder is a lift of magnitude k rho u per unit length and at right angle to the stream. K is the circulation around the cylinder. तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया.